जी दोस्तों, बिहार में भाई और भाई के बीच की ये सियासी लड़ाई अब झुंझुने पर आ गई है। लालू और राबड़ी के दोनों लाल एक दूसरे के खिलाफ खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह होगी कि चुनाव बाद कौन किसको झुंझुना पकड़ा पाता है या झुंझुना किसके हिस्से में आता है, क्योंकि तेज प्रताप के तेवर और प्रचार तो रॉकेट की तरह काम कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी भी अपने भाई के खिलाफ जमकर हुंकार भर रहे हैं। हर जगह जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तेजस्वी भले खुद को बिहार की महाभारत का बड़ा योद्धा मानते हों, लेकिन तेज प्रताप को सीने पर जो घाव मिले हैं उनके घर से और परिवार से, वो अभी हरे हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि तेजस्वी की राह में सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो तेज प्रताप ही है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज का प्रचार प्रसार मंगलवार यानी कि कल थम चुका है। इस बीच राघोपुर से महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप ने अपने एक बयान में दोनों भाइयों के बीच के तल्खी की जो आग लगी हुई थी उसे और बढ़ा दिया है, क्योंकि तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव को बच्चा कह दिया है और कहा है कि चुनाव के बाद उनको झुंझुना थमा देंगे। उनका मकसद साफ है। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर तेजस्वी यादव उनके क्षेत्र में गए, जो कि वो जा रहे हैं, तो वो भी उनके क्षेत्र में जाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। मतलब तेज प्रताप राघोपुर जाने की बात कर रहे हैं और गए भी हैं, जो हाजीपुर लोकसभा सीट का हिस्सा है। दोस्तों, इसी सीट में तेज प्रताप की महुआ विधानसभा भी आती है। बड़ी बात यह है, ये समझने वाली बात है, जहां से वो ताल ठोक रहे हैं वो सीट उसी लोकसभा सीट में आती है। इस बात को आप ऐसे भी समझिए कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की राजनीतिक जंग अब महाभारत बन गई है, क्योंकि राघोपुर में तेज प्रताप ने साफ कर दिया कि इस रणभूमि में अब सिर्फ शत्रु होता है, कोई भाई नहीं होता। मतलब तेज प्रताप ने खुद को कृष्ण बताया और तेजस्वी को जयचंद की संगत में रहने पर गड्ढे में गिरने की चेतावनी दी है। ये बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए कहा है और तेजस्वी को उनके घर में ही आकर यानी राघोपुर में खुली चुनौती दी है। अब जरा महुआ विधानसभा का गणित आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि महुआ में मौजूदा जो विधायक हैं और वो महागठबंधन के आरजेडी चेहरे रोशन एक बार फिर से बड़े ही एक्शन में है। इस बार उनका सीधा मुकाबला किसी और से नहीं है, बल्कि पूर्व पार्टी सहयोगी और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से है। इस मुकाबले को और ही दिलचस्प बना दिया है एनडीए ने, जहां संजय कुमार सिंह को मैदान में उन्होंने उतारा है। वहीं इंद्रजीत प्रधान प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, वो सामने है। ऐसे में तेज प्रताप तो टक्कर केवल महुआ में प्रचार से देना तेजस्वी के लिए आसान नहीं होगा। वही बात अगर राघोपुर की करें तो वहां तेज प्रताप का जाना ही तेजस्वी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। ये समझने वाली बात है, क्योंकि जनता के सामने सीधे सवाल है कि भाई वर्सेस भाई में वो किसको चुने। इससे पहले तेजस्वी यादव ने महुआ विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार किया था और पार्टी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगे थे और कहा था कि वो प्रत्याशी को उनके जिताकर विधानसभा भेजे। तेज प्रताप यादव ने इसे भी लेकर एक्स पर अपना पोस्ट किया था। जब वो वहां पहुंचे थे, तेज प्रताप यादव ने लिखा था कि तेज प्रताप ने साफ किया था लिखते हुए, क्या कहा आपको बताते हैं। उस वक्त तेज प्रताप ने कहा था कि हमारे छोटे भाई और नादान हैं। भाई तेजस्वी ने जो महुआ में कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन हम अपने छोटे भाई को ये कहना चाहेंगे कि पार्टी से बड़ी हमारी जनता होती है, यानी कि जनता मालिक होती है। चलिए, ये तो भाइयों के बीच की महाभारत हो गई, लेकिन दोस्तों, बिहार के राजा लालू यादव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके ही बेटे आपस में ऐसे सामने एक दिन आएंगे। इससे उनकी जड़ें तो कमजोर हुई ही हैं, साथ ही इस चुनाव में उनके लिए मुश्किलें भी बढ़ी हैं। वजह साफ है, क्योंकि तेज प्रताप को कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन लगातार वो तेजस्वी और महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बाकी आपको याद होगा कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच की लड़ाई 2018-19 में शुरू हुई थी, जब उनकी बहन मीसा भारती ने भाइयों के बीच मतभेद की बात सामने रखी थी। तेज प्रताप को पार्टी और परिवार के से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद वो काफी गुस्से में थे। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, जनशक्ति जनता दल जेजेडी। तेजस्वी यादव आरजेडी के छोटे उत्तराधिकारी और उन्होंने पार्टी के पक्ष में कदम उठाए हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 फेज में होने हैं दोस्तों। एक फेज का चुनाव प्रचार रुक चुका है, क्योंकि 6 नवंबर यानी कि कल वोटिंग होगी। दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होगी और 14 नवंबर का इंतजार करिएगा,
क्योंकि समझ में आ जाएगा उस दिन कि झुनझुना किसके हाथ में आया। बाकी बिहार चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देहाती के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तकदीर का तो ऊपर वाला देख लेगा दोस्तों। मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर, ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।